हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। यह कहानी मेरे व्यूअर के मित्र के साथ बीती एक सच्ची घटना है। उसने बताया कि उसका दोस्त पिछले 7 सालों से एक सर्च एंड रेस्क्यू अधिकारी है। उसने कॉलेज के तीसरे साल में यह काम शुरू किया था। उसने पहली बार जंगल में उन अजीब सीढ़ियों का सामना किया तो उसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था। उसके ट्रेनर ने उसे वही चेतावनी दी थी जो मेरे ट्रेनर ने मुझे दी थी। उन सीढ़ियों के पास कभी मत जाना, उन्हें छूना तो दूर की बात है और उन पर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। शुरुआती 1 साल तक उसने वही किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। फिर एक दिन एक केस के दौरान उसने टीम से अलग होकर उन सीढ़ियों को देखने का फैसला किया। यह घटना उस समय की है जब एक किशोरी लड़की जंगल में लापता हो गई थी। खोजी कुत्ते उसकी गंध का पीछा कर रहे थे। मेरा दोस्त मुख्य टीम से थोड़ा पीछे चल रहा था जब उसने बाईं ओर उन सीढ़ियों को देखा। ये सीढ़ियां बिल्कुल नई लग रही थीं, जैसे किसी नए घर से उठाकर यहां रख दी गई हों। सफेद कालीन पर एक भी धूल का कण नहीं था। जब वह उनके पास गया तो उसे कोई असामान्य एहसास नहीं हुआ, कोई अजीब आवाज, कोई डरावना माहौल नहीं। उसने सोचा था कि शायद उसके कानों से खून निकलने लगेगा या वह बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह यह कि सीढ़ियों पर और उनके आसपास कोई भी मलबा जैसे पत्ते, मिट्टी या धूल नहीं था। यहां तक कि वहां किसी जानवर या कीड़े के होने का कोई संकेत भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह जगह जंगल का हिस्सा ही न हो। उसने आखिरकार सीढ़ियों को छू लिया। उसे सिर्फ नए कालीन की चिपचिपी सतह महसूस हुई। फिर उसने रेडियो ऑन रखा और धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसने बताया कि वह बेहद डरावना था। उसे नहीं पता था कि क्या होगा। शायद वह किसी और आयाम में पहुंच जाएगा या फिर कोई यूएफओ उसे उठा ले जाएगा। जब वह ऊपर पहुंचा तो कुछ भी खास नहीं हुआ, लेकिन जितनी देर वह ऊपर खड़ा रहा उसे महसूस हुआ कि वह कुछ बहुत गलत कर रहा है। यह एहसास वैसा था जैसे आप किसी सरकारी इमारत के उस हिस्से में चले जाएं जहां आपकी इजाजत नहीं है। जैसे किसी भी पल कोई आकर उसे गिरफ्तार कर लेगा या उसे गोली मार दी जाएगी। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ता गया। फिर उसने महसूस किया कि जंगल की आवाजें गायब हो चुकी हैं। उसे अपने कदमों की आवाज, यहां तक कि अपनी सांसों की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर बस एक अजीब भारी सन्नाटा था। डर के मारे वह तुरंत नीचे उतर आया और अपनी टीम से जा मिला। उसने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन असली डरावनी बात तब हुई जब वह सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद वेलकम सेंटर पहुंचा। वहां उसका ट्रेनर उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेनर के चेहरे पर गुस्से और कुछ अजीब से भय का मिला जुला भाव था। उसने मेरे दोस्त को रोका और कहा, तुम उन पर चढ़े थे, है ना? यह सवाल नहीं था, बल्कि एक आरोप था। मेरा दोस्त हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला? ट्रेनर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सिर्फ इतना कहा, क्योंकि हम लड़की को नहीं ढूंढ पाए, कुत्तों ने उसकी गंध खो दी। मेरा दोस्त यह समझ ही नहीं पाया कि सीढ़ियों का लड़की के गायब होने से क्या संबंध है। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? ट्रेनर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने पूछा, तुम वहां कितनी देर थे? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। यह सुनकर ट्रेनर ने उसे एक ठंडी, लगभग मुर्दा सी नजर से देखा और कहा, अगर तुम कभी दोबारा उन सीढ़ियों पर गए तो तुम तुरंत बर्खास्त कर दिए जाओगे। उसने यह कहकर बात खत्म कर दी और वहां से चला गया। इसके बाद उसने मेरे दोस्त के किसी भी सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। मेरा दोस्त कई ऐसे मामलों में शामिल रहा है जहां गायब हुए लोग कभी नहीं मिल पाए। मैंने उससे डेविड पॉलिडीज की कहानियों का जिक्र किया। उसने कहा कि वे कहानियां काफी हद तक सही हैं। उसने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तुरंत नहीं मिलता तो या तो वे कभी नहीं मिलते या फिर महीनों या सालों बाद किसी ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां वे किसी भी हालत में पहुंच ही नहीं सकते थे। उसने मुझे एक ऐसी कहानी बताई जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई।
ये एक 5 साल के बच्चे की थी जिसे मानसिक विकलांगता थी। छोटा बच्चा देर पतझड़ में एक पिकनिक क्षेत्र से गायब हो गया था। उसके माता पिता का कहना था कि उसका मानसिक विकार होने के साथ साथ वह शारीरिक रूप से भी कमजोर था। उन्होंने बार बार समझाया कि वह खुद कहीं जा ही नहीं सकता था। यह असंभव था, किसी ने उसे जरूर उठा लिया होगा। मेरे दोस्त ने बताया कि उस बच्चे को हफ्तों तक खोजा गया। वे खोज के निर्धारित क्षेत्र से मीलों दूर तक गए, लेकिन ऐसा लगा मानो वह कभी वहां था ही नहीं। कुत्ते उसकी गंध तक नहीं पकड़ पाए, यहां तक कि उस पिकनिक क्षेत्र में भी नहीं जहां से वह गायब हुआ था। शक के घेरे में उसके माता पिता आए, लेकिन यह साफ था कि वे टूट चुके थे। उनकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे उनकी आत्मा ही कहीं गायब हो गई हो। उन्होंने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया था। आखिरकार 1 महीने बाद खोज बंद कर दी गई। मेरे दोस्त ने बताया कि सर्दियों के अंत तक लोग इस घटना को लगभग भूल चुके थे, लेकिन वो मामला ऐसा लगता था जैसे उसने खुद को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने एक ऊंचे पहाड़ पर बर्फ में प्रशिक्षण अभियान के दौरान कुछ अजीब देखा। पहले तो वह दूर से उसे देख नहीं पाए, लेकिन जब वह करीब गए तो उन्हें बर्फ में कुछ फंसा हुआ नजर आया। यह एक शर्ट थी जो आधी बर्फ से बाहर निकली हुई थी। उन्होंने तुरंत पहचाना कि यह उस बच्चे की शर्ट थी, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत अलग था। शर्ट से 20 गज दूर बर्फ में आधा दबा हुआ उस बच्चे का शव मिला। मेरे दोस्त ने कहा कि वह बच्चा 3 महीने से गायब था, लेकिन उसके शरीर की हालत देखकर यह साफ था कि वह कुछ ही दिन पहले मरा था। बच्चा किसी चीज को कसकर पकड़कर लेटा हुआ था। जब मेरे दोस्त ने बर्फ साफ की तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। वह एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा था जिसे किसी इंसान की आकृति में काटा गया था। बच्चा उसे इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि उसके सीने और हाथों पर ठंड से झुलसने के निशान थे। यह निशान शरीर के सड़ने के बाद भी साफ देखे जा सकते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह बच्चे की आंखें थीं। वे खुली हुई थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अभी भी किसी चीज को देख रहा हो। मेरे दोस्त ने बताया कि जब उन्होंने बच्चे का चेहरा साफ किया तो ऐसा लगा मानो उसकी आंखें सीधा उनकी आत्मा में झांक रही हों। जब वह टीम को रेडियो पर बुला रहे थे तो उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां बर्फ और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी वह उस ठंडी हवा में किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। जब टीम ने बच्चे का शव नीचे ले जाने के लिए उठाया तो उन्होंने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का नहीं था, बल्कि अजीब तरीके से भारी लग रहा था, जैसे वह केवल बर्फ से ढका हुआ शरीर नहीं, बल्कि किसी अजीब चीज का भार अपने साथ लिए हुए हो। अब मेरे दोस्त ने जब यह कहानी मुझे सुनाई तो उन्होंने साफ कहा कि यह घटना किसी भी तरह से संभव नहीं थी। उस बच्चे का लगभग 3 महीने तक अकेले जीवित रहना और फिर लगभग 50 मील चलकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना, ये दोनों चीजें शारीरिक रूप से असंभव थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बच्चे के पेट या आंतों में कुछ भी नहीं था, न खाना न पानी। ऐसा था मानो, मेरे दोस्त ने कहा, उस बच्चे को किसी ने धरती से गायब कर दिया हो। उसे कहीं समय के पार एक ठहराव में रखा गया हो और फिर महीनों बाद उस पहाड़ पर फेंक दिया गया हो, जहां ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। अभी भी वह बर्फ का बना इंसानी आकृति वाला टुकड़ा मेरे दोस्त के सपनों में आता है। उसने कहा, उस आकृति के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे समझाना शब्दों से बाहर है। जब वह इसे याद करते हैं तो उनकी आवाज कांपने लगती है। उनका मानना है कि उस पहाड़ पर कुछ ऐसा था जो किसी इंसान के समझने की सीमा से परे है। उन्होंने कहा, जब भी मैं उस जगह को याद करता हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो कुछ अब भी मुझे देख रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।